ठीक है, हिंदुओं के मंदिरों में सोने की मूर्तियां हैं, कोई दरवाज़ा नहीं है, उधर कौन हिफाजत करता है। सर यहाँ पर रोटी से मर रहे हैं, वही जज्बा हम कामयाबी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? वही जज्बा तालीम के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? वही इंडिया के लिए खिलाफ जो जज्बा इस्तेमाल करना है, वही हम तालीम के लिए इस्तेमाल करके कामयाब कौम क्यों नहीं बन जाते? तो हम पे कोई कब्जा करेगा ना आके, सबसे पहले तो इंडिया के ही हक है, फिर सबसे पहले उसी ने हम पे कब्जा करना है। कुछ पे इंडिया कब्जा करेगा, कुछ पे चाइना करेगा, कुछ पे अफगानिस्तान करेगा, कुछ पे ईरान करेगा, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। उस बेचारी को एक अजीब सोच, जहां रहता है उस जगह से नफरत करता है। उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की कि वो जहां रहता है ना उस जगह से वो घनघोर नफरत करता है। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है जो पता नहीं कहां मिलेगा उसको। अगर मेरी ख्याल से आज भी हम बड़े भाई की इज्जत करना शुरू कर दें, बड़े भाई को गालियां देनी बंद कर दें, हम कुछ हमारा मसला ख़राब होता है तो हम बड़े भाई को कहते हैं इंडिया ने जी देखो ये हमारा बड़ा भाई तो खैर कहते नहीं है, वैसे वो हमारा वो बड़ा भाई है। ठीक, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। जैसे जैसे पाकिस्तान में हालात ख़राब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तानियों को अपने जो कुकर्म है वो याद आते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में जो एक पाकिस्तानी सिटीजन है वो इसी को लेकर बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से हिंदुस्तान के साथ रिश्ते खराब किए और माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म किए हैं। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता। हम सारी उम्र साथ रहे हैं, ठीक है, इख्तलाफात रहे हैं, अलहदा हो गए हैं। अगर मेरी ख्याल से आज भी हम बड़े भाई की इज्जत करना शुरू कर दें, बड़े भाई को गालियां देनी बंद कर दें, हम कुछ हमारा मसला ख़राब होता है तो हम बड़े भाई को कहते हैं इंडिया ने जी देखो ये हमारा बड़ा भाई तो खैर कहते नहीं है, वैसे वो हमारा वो बड़ा भाई है। ठीक है, वो हमें समझते हैं, मगर हमें देखें जब छोटे को ही बड़े के पास जाना पड़ता है, बड़ा कभी भी छोटे के पास नहीं आता। अगर बड़ा आएगा तो उसकी तौहीन होती है। ठीक है, अब हमारा काम है कि हम हमारी हुकूमत को, चलो केयर टेकर हुकूमत आ गई है, अगर देखें बिजली अब महंगी है ना, बिजली पे लोग बिल जला रहे हैं, महंगाई है ना भाई, सब कुछ इंडिया में सस्ता है, बिजली वहाँ से सस्ती है ले सकते हैं। इतना पीछे रह गए हम उनसे, सब्जियां हम उनसे सस्ती ले सकते हैं, गाड़ियां हम उनसे सस्ती ले सकते हैं। इंडिया गाड़ियां बना रहा है, ठीक है, जब हम जर्मनी से फ्रांस से गाड़ियां मंगा रहे हैं, जापान से मंगा रहे हैं, तो भाई सस्ते क्यों यहाँ वागा से क्यों नहीं मंगवाते? ठीक है ना, हम अगर आवाम के खैर ख्वाह है हमारी हुकूमत, मैं कहता हूँ स्टैब्लिशमेंट ने ये जो हुकूमत लाई है ना अभी, अगर ये काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म है ना, ये मैं कहता हूँ सिर्फ इंडिया से ही हाथ मिला लें, किसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। इसके तो कोई इख्तलाफात नहीं है ना, ट्रेड करनी चाहिए इससे उनसे ट्रेड करनी चाहिए। पहले तो उनके मुल्क का उनको कहने कि मुझे बुलाएं, पहले उनका मुल्क का विजिट करना चाहिए। ठीक है, पहले उनको भी दावत दें कि हमारे पास आएँ। अगर वो इनको दावत देते हैं तो उधर जाके उनसे बात के मामलात बैठें कि भाई खफकियाँ नाराज़गियाँ छोड़ दें, देखें हम आपसे दूर हुए हैं, हम बहुत नुकसान में गए हैं, हमारी आवाम का हालात ख़राब है। हम टमाटर आपसे दुबई के रास्ते लेते हैं तो कितने महंगे पड़ते हैं, हमें वागा से दें, हमें सस्ते पड़ें। हमारे से मेवा जात जो मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह वहाँ इंडिया में महंगा है, वो यहाँ से हम डायरेक्ट आप लें, तजारत करें। ये इमरान खान ने देखे अच्छा काम किया था, करतारपुर राहदारी खोली थी, एक तरफ से राहदारी खोली है और दूसरी तरफ से इंडिया से ट्रेड बंद कर दी है। ये कौन सी मंतक थी? ये कौन सी मंतक थी कि आपने एक तो से हम तो खुश हुए थे कि हम भी अजमेर शरीफ जाएंगे, हमें भी इसी तरह आज़ाद वीज़ा मिलेगा, हम भी इंडिया देखेंगे, हमारे आबाओ अजदाद हमारे यार दोस्त उधर हैं, हमें भी मौका मिलेगा। ये लेना देना होना चाहिए था, कारोबार होना चाहिए था। यकीन करें आज ये नरमी कर दें। बहुत से लाखों करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो चाहते हैं कि इंडिया का विज़िट करें, इंडिया से जाके तजारत करें, क्योंकि ये सबसे सस्ता हमें पैकेज यही है। चाइना जाएंगे 4-5 लाख का टिकट बाई ईयर का होगा, यहाँ से जाएंगे हम 50,000 रुपये भी लेके जाएं तो इंडिया विज़िट करके आराम से आ सकते हैं। पहले विज़िट करके आएँ, फिर देख लें हमने वहाँ से क्या मिलता है। आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, सब कुछ है। अगर पाकिस्तान को बदलना है तो भाई बड़े भाई की इज़्ज़त करो, बड़े भाई के पास जाओ, उसके माफ़ी मांगो। एक दफ़ा तो उसके पास जाओ, वो आपसे नाराज़ है हुआ है तो शायद आपकी बात ना सुने, फिर दूसरी दफ़ा जाओ, तीसरी दफ़ा, आखिर उसको तरस आएगा, क्योंकि उसके हिंदू भाई इधर रहते हैं, उसके सिख भाई इधर रहते हैं,
उसके क्रिश्चियन भाई इधर रहते हैं, उसके मुसलमान भाई इधर रहते हैं। सब की वजह से शायद फिर वो हमसे तजारत भी करे। इंडिया का भी इसमें फ़ायदा है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों सुधर जाओ, हमारी हुकूमत को सुधरना चाहिए। भाई हमारे पास देखे, जब इंसान के घर में आग लगती है तो सबसे पहले उसका हमसाया उसको बचाता है। अब क्या हमारे घर में आग लगी हो तो हम जाके 10 महल्ले दूर जाके कहेंगे कि हमें बचाओ? अब इस टाइम हमारे मुल्क में आग लगी हुई है, बेरोज़गारी की आग लगी हुई है, महंगाई की आग लगी हुई है, हमें बिजली चाहिए, हमें सारा भाई मिल बैठ इंडिया ने तो हमें 10 दफ़ा दावत दी है कि आओ मिलो बैठो, मगर हम बीच में लोच तल देते हैं कश्मीर को, और जहाँ से बात ही बिगड़ जाती है। देखें, जब एक बड़े भाई ने छोटे भाई को एक हिस्सा दे दिया है आधा, आपने उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया जो आपके पास कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर के लिए किया क्या है? हम बात करते हैं, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में बेशुमार डेवलपमेंट दिखाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, G20 की मीटिंग वहाँ पे कंडक्ट की जा रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पाकिस्तान ने, यकीन करो मैं पाकिस्तानी हूँ, शायद इसे आखिरी मेरा इंटरव्यू हो, क्या पता मेरे साथ क्या हो। पाकिस्तान ने कश्मीर की वजह से इंडिया से बहुत बिगाड़ी है। पाकिस्तान ने कश्मीर की वजह से इंडिया से जंगें की हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर की वजह से कारगिल में अपने फौजी जवान उतारे हैं, वहाँ 90,000 हाँ जो है वो सिलेंडर किए थे। पाकिस्तान ने मतलब बहुत नुकसान किए सिर्फ कश्मीर की। और कश्मीरी जो इस टाइम लाहौर में हमारे पास हैं, जो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर, वो अब भी हमारे साथ बैठ के हमें गालियाँ देते हैं कि आपने लोगों ने हमारा हक खाया है, आपकी वजह से हम नहीं तरक्की करते। और भाई उन कश्मीरियों के लिए आप क्यों रो रहे हो? भाई उन जो कश्मीरी इंडिया के पास हैं, अगर ये भी जाना चाहते हैं, इस कश्मीर को भी दे दो। जब हम इसको कुछ रख नहीं सकते, जब इनके लिए कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास देखे KPK के पैसे देने के नहीं है, बिजली के 1200 बलोचिस्तान को फंड देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, चादर कहते हैं ना, उतनी पाँव फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। अभी हमारे पास जो कश्मीर है उसको तो हम कुछ दे नहीं रहे और कहते हैं जी वो भी कश्मीर लेना है। ओ भाई क्या करना है उस कश्मीर का? आप इतनी जंगें लड़ी हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? हम कितनी जीते हैं? हम तो एक भी नहीं, टेबल पे तो सारी हार गए हैं। ठीक है, हमने क्या जंग जीती है? जंग तो जीती होती है, पता चलता है कि हम कहते हैं आज ये मैं इंडिया की ज़मीन पे खड़ा हूँ, ये मैं जंग जीता हूँ, ये इलाका मैंने उससे लिया है। ठीक है, हमने तो बहुत अपने 90,000 जो अपने फ़ौजी भी वहाँ कैद करवाए हैं खुद। ये मतलब है कि उसके अलावा कितना रकबा भी हमारा गया है, फिर उनकी नेकी थी जो भी थी उन्होंने हमें वापस किया है। और भाई गांधी जी के, आपको पता है कि कायद आज़म का लक़ब, कायद आज़म को पाकिस्तानी कौम मुसलमानों ने दिया, कायद आज़म को कायद आज़म का लक़ब गांधी ने दिया था। ठीक है, गांधी जी ने कहा था, लिखा था कि ये कायद आज़म है। उसके बाद लोगों ने जलसों में फिर कायद आज़म कहना शुरू किया, वो तो जिन्ना से जाने जाते थे। ठीक है, हमारे ऊपर हिंदुओं के बहुत एहसानात हैं और क्रिश्चनों के भी बड़ा एहसानात हैं और हम उन्हीं को दुश्मन समझते हैं। हमें आज तक समझ नहीं आई कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ठीक है, इंडिया हमेशा हमारे से दोस्ती करता रहा। वाजपेयी इधर आया, उस टाइम हमारे पास बिजली ज़्यादा थी, उसने कहा कि हमें बिजली दो, हम बिजली दे रहे थे, मगर बीच में कारगिल वार छेड़ दी, वो सारे मामला ख़राब हो गए। हमें कारगिल की वार में क्या मिला मुझे बताएं? हमारे कितने जवान शहीद हो गए, वहाँ भी कितने शहीद हुए? क्या इस मसले का हल जंग है? अपने आप को पहले इतना मजबूत तो करो। किसके लिए लड़ते हो? कोई लड़ने का मकसद भी तो होता है ना कि यार मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ कि यार इसको बचा रहा हूँ। जितना जुल्म, आज मेरी क्रिश्चियन से बात हुई, यकीन करें, तो उसने कहा कि आप मुसलमानों के मदरसों में क्या हो रहा है, मौलाना आज़ाद क्या कर रहे हैं और आप हमारे पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, क्रिश्चियनों ने मुझे कहा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने कहा कभी हमारे चर्चेज में इस तरह के वाक़यात हुए हैं? हमने कभी इस तरह की कोई बात की है? कभी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। यकीन करें कि क्रिश्चियनों के हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, उसको जो अपने कुकर्म हैं वो याद आने लग गए हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, जो शख्स बातें कर रहा है उसका नाम अकबर अली है और आपने इसको कई सारी अलग अलग वीडियो में भी देखा होगा कि किस प्रकार से वो एक एक करके गिनवा रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से पाकिस्तानी जो हैं अपने यहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं उसके ऊपर जुल्म करते हैं, किस प्रकार से जो है ना पाकिस्तानी इलाज करवाने के लिए तो भारत का वीज़ा मांगते हैं, लेकिन जहाँ ट्रेड की बात आती है, जहाँ पर संबंध सुधारने की बात आती है, वहाँ पर पाकिस्तानी फिर पीछे खिसक जाते हैं। कोई भी ये बात नहीं करता है कि हमको भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए।
जैसा कि इस वीडियो के अंदर शख्स ने बताया है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती कर लेता है तो फिर उसको किसी और के साथ दोस्ती करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर मिलते हैं। जहां पाकिस्तान की पब्लिक आज महंगाई से जूझ रही है, खाने को आटा नहीं है, जो टमाटर जो प्याज उनको सस्ता मिलता था आज वो 2 से 3 गुनी कीमतों पर मिल रहा है। IMF की शर्तों की वजह से पाकिस्तान की सरकार लगातार टैक्स में बढ़ोतरी कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है बिजली के बिलों को लेकर जो है ना सड़कों पर निकल आ रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि जो अपने घर में 200 से 300 यूनिट बिजली खपत कर रहा है उसका बिल लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये तक आ रहा है। और इतनी महंगाई में अगर कोई आदमी महीने का 20-25 हज़ार कमाता है और वो 15 हज़ार 20 हज़ार तो सिर्फ बिल पे करने में दे देता है, तो उसके बाद वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, उनको क्या खिलाएगा। तो ये सारी समस्याएं पाकिस्तान के सामने खड़ी हो चुकी हैं। जैसा कि इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तान की पब्लिक की जो शख्स हैं अकबर अली, वो एक एक करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान के हालात जो है ना लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।